ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। एक नई शख्सियत के साथ आपका मेज़बान मिर्ज़ा यासीन बेग। और जनाब, जैसा कि आप देख रहे हैं और शायद इससे आपने कुछ अंदाज़ा लगा लिया हो कि हमारी जो आज की मेहमान हैं या शख्सियत हैं, वो पेंटर भी हैं, मुजस्समा साज भी हैं। और मैं सोच रहा था कि मैं किस तरफ से शुरू करूं, क्योंकि वो रेडियो की बहुत अच्छी कॉम्पेयर भी हैं, रेडियो प्रोड्यूसर हैं, थिएटर की डायरेक्टर रही हैं, थिएटर में जो है काम भी किया है। इसके अलावा ये जो अभी आप यहाँ पे पेंटिंग्स देख रहे हैं, ये सारी पेंटिंग्स इनकी बनाई हुई हैं। और इसके अलावा ये शायरा बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा ये इंटीरियर डेकोरेटर की माहिर हैं, बहुत सारे काम करती हैं, 1997 से कनाडा में हैं। तो आइए आज मिलते हैं एक पाकिस्तानी शख्सियत से जिनका नाम है उरूज राजपूत। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब, आपका तारुफ तो मेरे लिए बहुत तवील हो जाता, मैंने कहा कि बेहतर यह है कि आपसे ही बात शुरू करूं जी और आप बताती जाएं कि आप क्या कुछ करती रही हैं और इतने फन आप में कैसे इकट्ठे हो गए। अब मैं शुरू करती हूँ अपना सफ़र जहाँ मैं पैदा हुई। जी। मैं लाहौर मॉडल टाउन में पैदा हुई। हम्म। वहीं पर बड़ी हुई। और मॉडल टाउन अगर किसी ने देखा है तो वो उसकी खूबसूरतियों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है। एक मुझे बैठे बिठाए एक इंतहाई कुदरत का खूबसूरत करिश्मे की सूरत में वो टाउन मिला, जहाँ पर बहुत सी खूबसूरत शख्सियात थी, जहाँ पर आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं बाय द जी। वे। लेकिन इशफाक अहमद, हम्म। हमारे जो जिन्होंने कौमी तराना लिखा है, हफीज जालंधरी, हम्म। और अताउल हक कासमी जो मेरे बड़े शकीक और मोतबर दोस्त हैं, हम्म। फैज अहमद फैज। मुन्नू भाई, बेशुमार लातादाद बहुत से शख्सियात लोग हैं, हैं, बिल्कुल ठीक है सही ना। बात है, और मैं खुद। तो बिल्कुल। इशफाक अहमद ने कहा है मॉडल टाउन के बारे में कि खूबसूरत बस्ती के खूबसूरत लोग, और बहुत बिल्कुल। प्यारी बात थी क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उनमें सबसे बड़ी खूबसूरत बात ये थी कि बहुत सादा मिजाज थे, बहुत रख रखाव वाले और बड़े इज्जत नफ्स वाले लोग थे, सब एक दूसरे को जानते पहचानते थे। तो उस माहौल में मेरी परवरिश हुई। हम्म। और मुझे खुशकिस्मती से अपने अब्बा के साथ उनके दोस्तों की जो थी वो रफाकत यूँ मिली। वॉक के दौरान सुबह मॉर्निंग वॉक पे हम लोग इकट्ठे जाते थे, और उन लोगों की बातें, उन लोगों के तजुर्बे सुनने को मिलते थे, और उनका जो उसमें डीलिंग थी हम्म। उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं समझती हूँ कि वही मेरी असल तरबियत है। बिल्कुल। और किताबों का जिक्र भी था, लिटरेचर का। उसके अलावा जो एक मॉरल्स और वैल्यूज, ये हम्म। सब मैंने उस जगह से सीखी लेकिन वहाँ। फाइन आर्ट की तालीम जी, आपने कहाँ से मैं हासिल की? बताती हूँ। फाइन हम्म। आर्ट की तालीम असूलन मुझे एमसीए से लेनी चाहिए थी, हम्म। मगर जैसे मैंने जिक्र, आपने मेरे नाम के साथ देखा राजपूत, तो मैं एक राजपूत फैमिली, मेरे अब्बा और 4 भाई, 5 गार्ड, हम्म। तो पांच एमसीए जाना गार्ड। नामुमकिन था। और मैं अकेली बेटी थी, बिल्कुल। और तो इसलिए एमसीए तो नामुमकिनात में से था। हम्म। और मॉडल टाउन में एक क्लब था जिसमें ये सिखाते थे, आर्ट टीच हम्म। करते थे। तो हम्म। मैंने अपनी पॉकेट मनी से एक बड़ी जसारत करके, क्योंकि मुझे मेरे अंदर बहुत पैशन था इसका, तो मैंने एडमिशन लिया। और मैं बड़ी खुशी खुशी आके मैंने अपने भाइयों को बताया, तो अगले दिन मेरे भाई ने जाके वो मेरा कैंसिल कराया ओहो। एडमिशन। और उन्होंने कहा, मैंने कहा क्यों? तो कहते हैं वहाँ शाम को लड़के आके बैठते हैं। तो आप तो रोई नहीं? हाँ, बहुत रोई। ओह माय गॉड, अब मेरे रोने का तो हाल मत पूछे इस मेरे सफर में कि कितना मैं रोई हूँ। बहुत सारी और भी जो मेरे जैसे साइकोलॉजी मुझे चाहिए था। खैर मैं मॉडल टाउन कॉलेज में पढ़ी, वहाँ से 12th ग्रेड के बाद कोई चॉइसेस थी। ग्रेजुएशन किया आपने या ग्रेजुएशन इंटर भी किया? लाहौर कॉलेज। अच्छा, लाहौर कॉलेज से। अच्छा। लाहौर कॉलेज में जब भी, तो उन्होंने मुझे फाइन आर्ट्स इसलिए ऑफर नहीं किया कि मेरे पास 12th ग्रेड में नहीं था। 12th ग्रेड में फाइन आर्ट्स मॉडल टाउन में मौजूद ही नहीं था। अच्छा। उसके बाद मैं वहाँ भी नहीं ले सकी, तो मेरा दिल तड़पता रहा उसके लिए। बाद में मैंने साइकोलॉजी, लिटरेचर और पंजाबी लिटरेचर रखा इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे, क्योंकि बाबा बुल्ले शाह, मोहम्मद बख्श और ये जो खूबसूरत कलाम है, ये मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग थे। और मुझे पंजाबी मज़ीद जाननी थी, क्योंकि मैं पंजाबी बहुत अच्छी तरह जानती थी। उसके बाद मैं शादी के बाद कराची आ गई, मेरी एक बेटी पैदा हुई। बेटी के बाद मैं बेटी को वॉक पे बाहर लेकर गई, तो मेरी नज़र एक बिल्डिंग पे पड़ी जिस पे लिखा था कराची स्कूल ऑफ आर्ट। वो कराची स्कूल ऑफ आर्ट पढ़ के ऐसे लगा जैसे मेरी लॉटरी निकल आई है, और मुझसे रात बसर करना मुश्किल होगी। सुबह मैं स्कूल पहुंची, और जब मैं स्कूल गई तो मेरी ज़िंदगी में कोई चीज़ मुझे आसानी से नहीं मिली। मुझे उसके लिए एक इंसान से 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, मगर खुदा ने मुझे इसके साथ साथ एक इतनी पॉजिटिव सोल दी है और इतनी फाइटिंग सोल दी है कि मैं गिव अप नहीं करती। सही। शुक्र है। और उसके बाद मैंने, जब मैं स्कूल पहुंची तो उन्होंने मुझसे कहा कि 1 महीना पहले एडमिशन्स क्लोज हो गए हैं। तो अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी कि इंतजार करती, मगर पता चला कि 2 महीने में शॉर्ट कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। जब मैं शॉर्ट कोर्सेज के लिए गई तो मैंने 3 मंथ्स के कोर्स में एडमिशन लिया।
और उसके बाद मैं 4 साल का इसका डिप्लोमा फाइन भी आर्ट्स का किया। डिप्लोमा वाह करके वाह। वहाँ से बाहर निकली। मशहूर रज़ा बड़े इंस्पायरिंग टीचर थे मेरे। जाहिर है बहुत दिल्ली मशहूर थे वो। मशहूर है, वो है बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छा हम्म, टीच किया, बहुत लाइट मिजाज के, बड़े पॉजिटिव। और भी कई लोग थे वहां जी पे। जी, ज़हीन थे हमारे सर, हम्म, ज़हीन थे, बहुत हम्म। अच्छे टीचर थे वो भी। और वो थी इन सबसे हमारी बज़्म तलबा रेडियो पाकिस्तान कराची में मुलाकात हुआ करती थी। और उसके बाद राबिया ज़ुबैरी, बहुत बड़ा नाम है स्कल्पचर में, जी जी जी। शी इज़ अ स्कल्पटर, वो हमारी प्रिंसिपल थी। और वहीं पे मुझे सादिकैन से मुलाकात हुई। सादिकैन उस वक्त काम कर रहे थे फ्रेरी हॉल में। तो मेरे लास्ट जो उनका लास्ट 1.5 ईयर था, वो मेरे लिए खुश नसीबी का बायस था कि वो वहाँ पे मौजूद थे, तो मैंने उनके साथ काफ़ी टाइम गुजारा। वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी थे, रियल आर्टिस्ट थे। उसके अलावा फिर ये आर्ट के बाद मैंने वहीं पर इंटीरियर डिज़ाइन पढ़ा। और उसके अलावा मैंने साइकोलॉजी में भी पढ़ने की कोशिश की, और मैंने एक फर्म, आर्किटेक्चरल फर्म के साथ इंटीरियर डिज़ाइनर के तौर पे 13 काम ईयर्स किया, प्रैक्टिस अच्छा। की। और और उसके फिर बाद 1997 में आप यहाँ आई। 97 में अच्छा, मैंने, अभी मैं आज आपके घर आया तो मैंने यहाँ बहुत सारी आपकी पेंटिंग इधर उधर देखी। तो मैंने कोशिश की कि ये 3 पेंटिंग जो है कम से कम यहाँ एक हाँ कमरे में एक जगह जमा कर दूं, जी क्योंकि इसके पीछे आपने बताया कि एक बड़ी कहानी है। जी बिल्कुल, ये जो तो सबसे पहले जो ये जो बड़ी पेंटिंग है यहाँ हाँ, पे, इसके बारे में बताइए कि ये क्या। बड़ी पेंटिंग अब्दुल्ला शाह गाजी है, कराची में एक मज़ार। जी जी ये जी। मेरा जो फाइनल ईयर का थीसिस था, हम्म। उसकी एक हमें बड़ी म्यूरल बनाना होता है, तो ये मैंने उसमें इसलिए बनाई कि जो ये शराइन्स के एक ऊपर की लाइफ है जिसको हम समझते हैं कि इबादत और हम्म। दुआएं और ये सब है, एक इसके अंदर की लाइफ होती है कि वहाँ और क्या क्या होता है। हम्म। वहाँ पे बहुत तवाना लोग हम्म। बगैर मेहनत के खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। वहाँ पे हम्म। ड्रग्स पे भी लोग बिल्कुल मस्त पड़े होते हैं, हम्म। और बहुत सारे तो एक्टिविटीज होती ये हैं। जो है आपने ये मैंने गालिबन नाइफ से बनाई है। जी, ये मैंने 15 डेज की प्रैक्टिस की वहां पे। पहले इसको स्केच स्केच किए। मैं इसको यूं चाहती थी बनाना कि ये पूरा इसका मूवी की तरह एक फ्लो आए। हम्म। अगर आप इस पेंटिंग में देखें तो आपको एक मूवमेंट जरूर फील होती है। जी जी जी। और ये सारी की सारी पेंटिंग जो है कोई ये 28 लोग आप कह रही थी जी इसमें मौजूद 28 लोग मैंने इसमें फिगर्स हैं। और थे। हाँ। आमतौर पे स्टूडेंट लाइफ में एक दो फिगर बनाना भी बहुत बड़ी आपको वाह, चैलेंज होता है। बिल्कुल। तो मैंने ये 28 फिगर्स भी बनाए। उसके साथ ये सब नाइफ वर्क है, हम्म। और सब वर्टिकल स्ट्रोक्स हैं, वर्टिकल है और वन है, एक दफा। और सिंगल स्ट्रोक है। सिंगल स्ट्रोक से मैंने लगा। इसमें डबल स्ट्रोक नहीं लगाया। बिल्कुल। तो ये बड़ा एक मैं समझती हूँ मैंने बड़ी मेहनत से एक अच्छी चीज बना ली। इसके ऊपर आर्टिकल आया था डॉन में, बोल्ड स्ट्रोक्स के नाम से, और वुमेन जोन एक मैगजीन था, उसमें और बहुत सारे मैगजीन्स में भी इंटरव्यूज आए तो थे। कराची, पाकिस्तान, लाहौर वगैरह में भी आपकी कहीं हैं पेंटिंग्स? बाकी मैं पार्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आ रही थी कनाडा, तो मैं अपना सब कुछ नहीं लेकर आई। एक मैंने मज़ारों के हवाले से दौले शाह का चूहा, आपने सुना जी होगा जी जी, नाम, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने वो स्कल्पचर बनाया था 4.5 फीट का। अच्छा। वो ज़ाहिर है मैं यहाँ नहीं ला सकती थी, कुछ रिलीफ थे वो भी नहीं ला हम्म। सकी। तो मैं अपनी मॉम का, जो आपको मैं भी थोड़ी देर में दिखाऊंगी जी जी। पोर्ट्रेट में, वो आपको जो मैंने बनाया एक स्कल्पचर, वो मैं हम्म। आपको जरूर दिखाऊंगी। बहरहाल इस पेंटिंग की तो ये हिस्ट्री है। फिर जब मैं और कनाडा, आपकी भी हिस्ट्री तो थोड़ी होनी चाहिए ना। मेरी भी हिस्ट्री मैंने तो, मेरी ये है कि मैं कैसी लाइफ है यहाँ कनाडा जब आप आई? कनाडा की लाइफ बहुत टफ है, थर्ड वर्ल्ड से आकर फर्स्ट वर्ल्ड में। और स्पेशली जब आपने मेरे ही कंधों पे अगर ये सारा हर चीज का बोझ हो, इकोनॉमिक्स का जो है। इकोनॉमिक्स का जो बोझ है, वो तो एक आर्टिस्ट तो उसमें मर जाता है बिल्कुल। अब बिल्कुल मर सही। जाता है, मैं मरी तो नहीं, लेकिन मेरा आर्टिस्ट एक कोने में पड़ा रहा। हाँ। और मैं उस आर्टिस्ट को दिलासा देती रही कि एक दिन आएगा, इस हम्म। आर्टिस्ट का टाइम आएगा, और अब आ गया ऑलमोस्ट। लेकिन उन दिनों में मैं काम नहीं कर सकी। पहली जॉब मेरी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के तौर पर थी। फिर अच्छा। मैंने फार्मेसिस्ट, असिस्टेंट टू फार्मासिस्ट का काम किया। फिर उसके बाद मैंने मॉर्गेज किया। ये सब मैंने पढ़ के, कोर्सेज करके, तो ये मैंने जॉब्स की, मगर ये मेरे टेम्परामेंट से मैच नहीं करते थे। फिर फाइनली मैंने एक रेफरल मेरा पुराना निकल आया, तो मैंने इंटीरियर का दोबारा अपनी फर्म ओपन की, विच वाज आर्ट्स एंड डिजाइन प्रोडक्शंस। उसमें काम शुरू किया। फिर मैं बहुत ज्यादा और इलनेस में, अभी आजकल क्या कर रही हैं आप? अनफॉर्चुनेटली मैं बड़ी इलनेस में से गुजरी, बहुत सी चीज़ों में से गुजरी। तो फिर वहां से जब निकली, तो मैंने लिमो कंपनी है, बलिंगटन लिमो कंपनी, हमारे एक कनेडियन थिंकर फोरम के ताहिर अस्लम गोरा हैं, उनके साथ मैंने इन्वेस्टमेंट के साथ पार्टनरशिप की। अच्छा। और वहां से मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा, तो यानी जिसे कहते हैं ना हम दूसरे लफ्जों में, दीन दुनिया की भलाई दोनों साथ चलती रही। बिल्कुल साथ है ना। चलती रही, हाँ। और आर्ट भी ईमानदारी चलता से और मेहनत से। मेहनत से, और बड़ी मेहनत की। 1997 से अब तक जी एक बिल्कुल, बहुत बड़ा जो है, पुलों के नीचे से बहुत सारा बहुत पानी। ज्यादा। और मैंने यहाँ पे आर्ट बाद में किया अपने इंटीरियर में, जो भी मुझे यहाँ पे मैं पेंट कुछ नहीं कर सकी, मगर मैंने जो जो आर्ट वर्क थे इंटीरियर के जो भी काम इंटीरियर किया, में हाँ। मैंने काफी किया। अच्छा, और उसमें किया। उसमें मुझे मौका और मिला। अभी जब मैं 3 तस्वीरों का जिक्र कर रहा था, तो 2 तस्वीरें
देखिए ये इसका तो हो गया, ये एक तस्वीर यहाँ मौजूद है ये मैंने अपना और सेल्फ पोर्ट्रेट है। जी हाँ, वो हम बाद में क्योंकि इसकी स्टोरी है। हाँ हाँ, ये इसकी ये बकायदा ये भी मैं हूँ मगर एक स्टोरी है इसकी। अच्छा, तो उरूज इन दोनों की कहानी, ये जो दो पेंटिंग आपकी यहाँ भी और बाकी हैं जिन पर हमें गुफ्तगू करनी है, इसकी कहानी हम अगले हिस्से में आपसे सुनेंगे, क्योंकि आपको पता है हमारा 10-10 मिनट का एक एक हिस्सा है। तो पहला हिस्सा यहाँ इख्तिताम, और देखते हैं कि अगले हिस्से में हम किस तरह ये बातचीत जारी रखते हैं। आज हमारे साथ हैं उरूज राजपूत।